गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई ये जो हमारे 9 डेज चल रहे हैं, माता के दिन हैं, तो इन दिनों में आपको क्या करना है जिससे कि आपका यूनियन हो जाए और आगे भी सब कुछ अच्छा रहे। क्योंकि अभी जब मैं मेडिटेशन पर बैठती हूँ तो हर दिन ही मुझे कोई ना कोई मैसेज मिल ही जाता है और सारे ही मैसेजेस इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं जिसकी मैंने रीडिंग भी बनाई हुई थी। और मैं चाहती हूँ कि कैसे भी करके लोगों का यूनियन हो, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी लोग। मेरे चैनल पर 1 साल से लोग हैं और लगातार इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं वो। मैं चाहती हूँ कि बस इस बार हो जाए यूनियन आप लोगों का। इट्स अ हाई टाइम। तो मुझे जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे जो चीज़ें सुनाई दी, जो संदेश मुझे मिले आप लोगों के लिए, वो ये थे कि इनर वर्क आप लोग कर रहे हैं तो करते रहें, और ये कुछ चीज़ें और हैं जो कर लें। मैं कुछ मंत्र वगैरह शेयर करूँगी और मैं अलग से देखूँगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है आपके चक्रा के लिए। ठीक है, वैसे मैं हमेशा ही लोगों को बोलती हूँ 7 चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करें आप लोग, बट यहाँ पर मैं अलग से देखने वाली हूँ कि अभी करेंटली जो टाइम चल रहा है उसमें कौन से चक्रा पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जिससे कि आप बैलेंस्ड रहें और ये यूनियन आपका हो जाए कैसे भी करके। इसके बाद मैं जो रीडिंग लेकर आऊँगी वो रीडिंग होगा कि इस यूनियन के बाद में कैसा क्या कुछ रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यूनियन हुआ, देन फिर सेपरेशन हुआ, देन फिर यूनियन हुआ। ओके, मुझे जो चीज़ें मुझे दिखती हैं मैं वही बोल देती हूँ गाइस। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ऐसा होगा कि आप लोग मिलेंगे और प्यार बहुत बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर कुछ छोटे मोटे से इश्यूज आ सकते हैं, और उसके बाद जब यूनियन होगा तो वो ऐसा होगा कि फिर आपको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बार में ही ये होने वाला है, तो वो मैं देखूंगी, कार्ड्स निकालूंगी कि कैसा क्या रहेगा, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। बट उससे पहले आज की रीडिंग करते हैं। 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं और पहला है क्वीन ऑफ कप्स, दूसरा है 2 ऑफ कप्स, तीसरा है किंग ऑफ कप्स। सो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। देखूंगी कि क्या कुछ आप कर सकते हैं। मंत्रास तो मैं दूंगी ही दूंगी, और किस चक्रा पर आपको काम करना है ये भी देखूंगी। तो उस पर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ा ज़्यादा फोकस करना आप इस दौरान। अभी जो 9 डेज चल रहे हैं बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए, सभी के लिए। ठीक है, सो चलिए देखते हैं गाइस। देख लीजिएगा आप अपने कार्ड्स एंड फिर मैं आपके कार्ड्स रीड करूंगी। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है क्वीन ऑफ कप्स, देखने वाली हूँ कि क्या आपके लिए आएगा यहाँ पर अभी। एंड मंत्रास तो मैं शेयर करूंगी ही, चक्रास के बारे में भी बताऊंगी, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी। तो जो आप कर सकते हैं वो कर लें। जैसे कुछ लोग हैं जो मंत्र वगैरह चैंट नहीं करेंगे, जानती हूँ मैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं चाहती हूँ जो आपका करने का दिल करे वो आप करो, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ मैं ज़बरदस्ती कराऊंगी तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो जिनको मंत्र चैंट नहीं करना है उनके लिए भी मैं देखूंगी, और जो मंत्र चैंट कर सकते हैं वो मंत्र देख ले। ठीक है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें बताऊंगी, वो भी आपको करनी है, लेकिन ये बस मैंने ऑप्शन रखा है। तो चलिए देखते हैं। बट कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये ऐसे ही चला जाए, और इसीलिए अभी वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता गाइस। बहुत वीकनेस लगती है, लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि अगर ये वक्त निकल गया तो फिर निकल जाएगा, कुछ नहीं रह जाता है ना। एक बार निकल गया तो बस गया, वापस नहीं आने वाला। हेरोफेंट है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ओके आपके जो पार्टनर हैं एयर साइन हो सकते हैं, और मैं बोलने वाली थी फायर साइन, तो हो सकता है फायर साइन भी हो आपके पार्टनर या फिर आप। हेरोफेंट की एनर्जी है तो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी तो हैं ही, टीचर हो सकते हैं या तो ये या फिर आप। बट जो भी है काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है इनकी सोसाइटी में, और काफ़ी ट्रेडिशनल है। हो सकता है इसी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हों कि इनकी पोजीशन ना ख़राब हो जाए, लोग इनके बारे में गलत ना बोल दें। थोड़ा इनको फर्क पड़ता है उन सारी चीज़ों से। द टॉवर, बट ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने पहले ही कहा कि ये टाइमिंग ऐसी ही चल रही है। 21 अप्रैल से लेकर अगस्त तक की जो टाइमिंग है सॉरी गाइस, डिवाइन टाइमिंग है, यूनियन होकर ही रहेगा। और देख लो यहाँ पर भी यही है, टॉवर का कार्ड आया है। और ये टॉवर का जो कार्ड है इसको देखकर घबराई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी निगेटिव नहीं है।
ठीक है ना। यहाँ पर ये जो इनका जिद्दीपना है ना, वो बस टूटने वाला है। अगर ये मैरिड हैं और किसी से एंगेज्ड है ना, तो वो बस, मैंने मैसेजेस देखे हैं जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, वो वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी, थर्ड पार्टी को लेकर मैं जल्दी लेकर आऊँगी, कल या परसों में। आप लोग देखिएगा कि क्या है, मैं भी देखूँगी। एक्चुअली मुझे सिर्फ मैसेजेस मिले, मैंने कार्ड्स नहीं देखे अभी तक, तो मैं भी देखूँगी, आप भी देखिएगा, और जो भी है कुछ पॉजिटिव है, इतना मुझे पता है। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और इसकी वजह से जो डिवाइन है, बीच में जो कोई भी आया उसको किनारे कर देगी। ओके, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, विक्ट्री। जैसे कि मैंने कहा था कि आपके जो पार्टनर हैं वो शायद एक्शन नहीं लेते होंगे, या पीछे भागते होंगे, या आपको अटका कर रखा होगा, तो वो वाली जो एनर्जी आप दोनों के बीच से चली जाएगी। अब देखो, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर हेरोफेंट यानी कि कमिटमेंट एंड शादी, यहाँ पर टॉवर यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, जो चीजें अटकी हुई थी अब उसमें हलचल आपको दिखाई देगी। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब क्या हुआ, विक्ट्री। एंड सी 7 ऑफ सोर्ड्स, यही मैं कह रही थी कि इसी एनर्जी में आप थे। ये कनेक्शन बहुत दिनों से लटका हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, तो अब होगा। टॉवर का कार्ड यहाँ पर है, बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ ऐसा होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है थोड़ी सी बहस हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन ये होगा अच्छे के लिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पर एनर्जी ऑरेकल और देखूंगी, और फिर मैं आपके चक्रा के लिए देखूंगी कि कौन से चक्रा पर आपको काम करना है। और अगर आप लोग अपने चक्रास पर काम नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि भाई 7 चक्रा हीलिंग करो। ओके, उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। आपको अपने जो 7 हमारे चक्र होते हैं बॉडी में, उन पर फोकस करना है, मेडिटेशन करना है। और अगर आप लोग कर रहे हैं तो मैं अलग से देखने वाली हूँ कि कौन से चक्रा पर आपको ज्यादा फोकस करना है इस दौरान। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस, ये जो कनेक्शन है इसमें हीलिंग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की फाइट हुई हो और उसके बाद से कभी आपकी बात हुई ही नहीं, मिलना हुआ ही नहीं, साल गुजर गए, और ये कनेक्शन कुछ ऐसा बन गया था जिससे आपको भी पेन हो रहा था और आपके पार्टनर को भी पेन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही हील करने वाले हो। हीलिंग का टाइम आ गया है, कैरिंग कनेक्शन, जो कि मैंने बोला ही था। ओके सो अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए कौन से चक्रा पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, या क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपको भी क्या करना है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये यूनियन ना रुके, और इतने दिनों से जो प्रार्थनाएं आप कर रही हैं वो पूरी हो जाए। स्किप ना करें गाइज, इसको मैं बार बार कह रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर है ओके हर्ट चक्रा। तो अगर आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप उस पर काम करें। वैसे 7 चक्रा हीलिंग करनी ही करनी है, उसको नहीं रोकना, लेकिन यहाँ पर हर्ट चक्रा का कार्ड आया है तो ये बताता है कि आप जब मेडिटेशन करोगे, जब मेडिटेशन करते हो 7 चक्रा की, तो हर एक चक्रा पर फोकस करते हो, राइट। हर्ट चक्रा पर थोड़ा ज्यादा करोगे, ठीक है। ये करना है आपको कैसे भी करके, अपने साथ साथ अपने पार्टनर के लिए भी, क्योंकि उनकी एनर्जी लो है, उनकी लाइफ में कुछ तो हो रहा है, कुछ बहुत बुरा, जिसकी वजह से वो बहुत पेन में है। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बोला नहीं अभी तक, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे, और आपके परेशान होने से और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। बट अब मैं इसलिए बता रही हूँ, शुरुआत में मैंने नहीं बताया, मुझे लगा कि चलो छोड़ो कोई नहीं, क्योंकि डिवाइन तो सब कुछ देख ही रही है। लेकिन यहाँ पर हर्ट चक्रा की बात आ गई है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आप जब अपने हर्ट चक्रा पर काम करोगे, फोकस करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो इनके हर्ट चक्रा पर भी ध्यान लगाओगे, ठीक है। इस तरीके से फील करोगे कि आप एक एनर्जी हीलिंग अपने पार्टनर को दे रहे हो। उनको सामने विजुअलाइज करना कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, ओके। और आप अपनी हीलिंग एनर्जी कोई भी गोल्डन कलर की ऊर्जा, या फिर सिल्वर कलर का, जो भी आपको ठीक लगे, या ब्लू आप ले सकते हो, जो कलर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो, ठीक है। इस तरीके से, हालांकि हर एक चक्रा का अपना एक कलर होता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा रहा है, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि जो कलर आपको हीलिंग एनर्जी दे, ठीक है, आपको हमेशा उसी कलर में सामने वाले को हील करना है। अब चाहे उसका कोई भी चक्र आप हील करो।
आगे अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैंने बस अपना अनुभव आपसे साझा किया कि मैं क्या करती हूँ और मेरे लिए हमेशा ये काम किया है, और जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको बताती हूँ तो उनके लिए भी ये काम करता है। आपको किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। जो चीज़ आपको आराम दे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, उसी दिशा में आपको चलना है और वही आपको करना है, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे टेक्निक्स की अगर मैं बात करूँ, 5x55, 3x33, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, मैं कभी अब लोगों से पहले कहती थी कि 5x55 कर लो, 3x33 कर लो, लेकिन मैंने देखा कि लोगों को जब ये कह दो ना तो वो करते हैं ज़बरदस्ती। मतलब मन नहीं कर रहा, थकान हो रही है, फिर भी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5x55 नहीं करेंगे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो आपकी एनर्जी ना लो हो जाती है और आप थोड़ा सा बोर फील करने लग जाते हो। बस वहीं पर मैनिफेस्टेशन काम करना बंद कर देता है। तो इन सारी चीज़ों पर मैं खुद काम करती रहती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि अगर ये जो नियम बना दिया गया है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर नहीं करेगा। और भाई किया है तो मेरे हिसाब से यही है कि आप चाहे 33 टाइम्स लिखें, चाहे 2 टाइम्स लिखें, चाहे 1 टाइम लिखें, जो भी लिखें खुश होकर लिखें और पॉजिटिव होकर लिखें, वो काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 55 करोगे तभी काम करेगा वरना नहीं करेगा। और मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनको भी मैं कहती हूँ, जब वो मुझसे पूछते हैं कि दी कितनी बार लिखना है ये सेंटेंस अफर्मेशन, 55 या 33, तो मैं कहती हूँ जितनी बार बेटा आपको मेडिटेशन में नंबर दिखाई दे उतनी बार, दैट्स इट। ओके, सो ये है, यहाँ पर आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करना है और करना 7 चक्रा पर ही है। लेकिन जब हार्ट चक्रा का नंबर आएगा ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फोकस करना और अपने पार्टनर को अपनी जो हीलिंग एनर्जी है वो आपको सेंड करनी है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है। ऑलराइट, ये आपको करना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मंत्र आपके लिए कौन सा आता है जो आपको चैंट करना है। वैसे आप 9 डेज, क्या आप डेज तो निकल ही रहे हैं, आप अप्रैल तक कर सकते हो। वैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है तो मैंने वही कहा कि मैं वाध्य नहीं करूँगी, लेकिन अगर पॉसिबल हो, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप अगस्त तक कर सकते हैं इस मंत्र की चैंटिंग। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये मंत्र मैंने उस वक्त लिखे हैं जब मैं मेडिटेशन में थी और मैं पूछती रहती हूँ भाई माँ से कि भैया हमें बताइए क्या करें, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, परेशान हैं, क्या किया जाए भाई। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्क्रीनशॉट ले लो और ये गूगल पर ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा। ये सबसे प्यारा मंत्र है। ठीक है, ये मंत्र आपको चैंट करना है 108 बारी और आप सुबह शाम, अभी जो डेज चल रहे हैं ना, सुबह शाम कर लो, बेहतर होगा। मैं सुबह शाम ही कहूँगी, मैं छूट नहीं देने वाली। ठीक है, मैं नहीं कहूँगी कि एक टाइम करो तो भी चलेगा, नहीं, दोनों टाइम ही करो, कैसे भी करो, मुझे नहीं पता। ठीक है तो ये करना है आपको और इसे सॉरी, और इसे आप फिंगर्स पर भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी पूछेंगे कि पीरियड्स का हो जाता है तो फिर हम क्या करें, माला ले नहीं सकते, माला नहीं ले सकते तो आप फिंगर्स पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इसको करो, छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है आपको। बहुत अच्छा होगा, अपने साथ में पानी रखो 1 गिलास भर के, और जब ये मंत्र पूरा हो जाए उसको पौधे में डाल देना है। ठीक है, शाम के वक्त हम पौधे में पानी नहीं डालते हैं तो वो वाला आप सुबह डाल देना, ये कर सकते हो, ये आपको करना है। मैनिफेस्टेशन में आप लोग अभी इस दौरान ये जो डेज चल रहे हैं इसमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड जर्नल करेंगे, उसके अलावा जो मैनिफेस्टेशन आप पहले से कर रहे हो उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन जिनको शुरू करना है ना तो वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड जर्नल रखो और आपको ग्रेटिट्यूड ही शो करना है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ओके, ये करोगे इतना काफ़ी है। सो ये यूनियन रुकेगा नहीं। मैं चक्रा विजडम से भी देखना चाहूँगी कि अगर कुछ आता है, कोई ब्लॉकेजेस हैं तो नहीं, हालांकि होने तो नहीं चाहिए, बट फिर भी देखते हैं। बिल्कुल भी रोकना मत कुछ भी। ओके, बार बार मैं कह रही हूँ, गलती नहीं करना। डेस्टिनी, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है आपको फेथ रखना है। दूसरा ये कि किसी भी तरीके का अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, करना छोड़ दो। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है।
जितना हो सके फेथ रखो, ट्रू लव क्या है उसको समझो, खुद से करो, दूसरों से भी करो और सरेंडर करो। इसके आगे और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है डेस्टिनी का कार्ड, लेकिन मतलब यहाँ पर यही आ रहे हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। जिस तरीके से आपको अपनी लाइफ जीनी है वैसे जियो, किसी के लिए सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये करोगे आप खुश नहीं रह पाओगे। अगर खुश नहीं रह पाओगे तो ठीक से मैनिफेस्टेशन भी आपका नहीं होगा, मंत्र चैंटिंग करोगे वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि माँ भी वही चाहती है कि आप अगर उनसे प्रे करते हो तो वो जानना चाहती है कि भाई विश्वास भी है या फिर नहीं, कि प्रे कर रहे हो कि हाँ ठीक है हमने माँ से मंत्र तो चैंटिंग कर ली, अब देखो होता है या नहीं होता है। अगर ये वाला एटीट्यूड रहेगा तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये 2 ऑफ कप्स चूज़ किया है उनकी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। अभी देखूंगी कि क्या कुछ चल रहा है। यूनियन का टाइम है, जैसे कि मैंने बताया ही था, एक वीडियो मैंने डाला है उसको आप देख सकते हैं। 21 अप्रैल की मैंने बात करी है। 21 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की है वैसे यूनियन, लेकिन अगस्त तक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं आज क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं आपसे कुछ मंत्र शेयर करूँगी जो आपको अभी जो डेज चल रहे हैं इनमें आपको चैन करना है। आप चाहें तो अगस्त तक कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चैनल्ड मंत्राज हैं, आपकी यूनियन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और पर मैं ये देखने वाली हूँ कि अभी आपको किस चक्रा पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप 7 चक्रा पर ध्यान दें, उसकी क्लींजिंग एंड हीलिंग करें, तो वो तो करनी ही करनी है, उसको रोकना नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि यूनियन का टाइम आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है लोगों की, तो आपको किस चक्रा पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो मैं देखने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये फिर से डिले हो, मैं कोई रिस्क नहीं चाहती, तो मैंने इसलिए ही ये रीडिंग रखी है। एंड अगर आपके किसी भी चक्रा में कोई इशू होगा तो यहाँ पर कार्ड आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर कुछ और आएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी। वो आपने करना है नियम से। एंड लेट्स सी क्या है, ब्लॉकेजेस भी देख लेंगे। स्ट्रेंथ तो कोई तो मेडिकल फील्ड से हो सकता है, या फिर हीलर हो सकते हैं आप, या फिर आपके पार्टनर। चार्ज वैसे आपने ही लेकर रखा है इस कनेक्शन का, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, तो भाई आपके पार्टनर और आप दोनों ही ये चाहते हैं कि आप दोनों की फैमिली बने, आप दोनों की एक दूसरे के साथ में शादी हो, लेकिन हो सकता है कुछ इश्यूज हों, या तो करियर को लेकर या फिर इनकी मॉम को लेकर, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। बट आप काफ़ी काइंड हैं और आपने भाई चेंज भी बहुत किया है खुद को। हो सकता है पहले आपको फाइट वाइट करना, मतलब आपको लगता हो कि फाइट कर लो अगर कोई बात है, मिलकर बैठकर शांति से बात करना, हो सकता है आपको पहले पसंद ना हो, लेकिन आपने बदला है खुद को। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब है सेपरेशन है। और कुछ लोगों का हो सकता है 5 ईयर्स हो गए हों, कुछ लोगों का हो सकता है 5 डेज या मंथ्स हुए हों। काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं आप दोनों ही। आप दोनों प्यार एक दूसरे को बहुत करते हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो या फिर करियर। जैसे कि मैंने कहा ही, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। पार्टनर चाहते हैं आपके कि स्टेबिलिटी आए इस कनेक्शन में, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कमिटमेंट दे रहे हैं लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, ओके, ये भी इशू हो सकता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो चलिए देखते हैं ज़रा उससे, तो चलिए देखते हैं ज़रा एनर्जी ऑरिकल से क्या आता है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वैसे डिवाइन टाइमिंग आ रही है तो ये सारे इश्यूज खत्म होने ही वाले हैं। आप इनर वर्क कर रहे हो तो करते रहना, रोकना नहीं। हैप्पी फैमिली सी, एंड यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है और ये यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली है। तो यस, यूनियन तो आपका होगा, मैरिज भी होगी। मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा कि आपको कुछ बताने की मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं बताऊंगी ताकि ये जो भी है थोड़ा जल्दी हो जाए। एंड कम्युनिटी, ये भी फैमिली का ही कार्ड है। यस, सो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग फैमिली चाहते हो और फैमिली ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी खड़ी कर रही है, क्योंकि आप दोनों में ढेर सारा प्यार है, आप दोनों के बीच में मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा खास, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस है, आपको कौन से चक्रा पर काम करना है जिससे कि ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हों।
एंड यूनियन फटाफट से हो जाए, कि मैं चाहती हूँ हो जाए और आप लोग आकर मुझे बताएं। ओके, तो यहाँ पर कौन सा कार्ड आपके लिए आया है? ओके, थॉमस। सो मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है, ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, आई थिंक आपने बहुत मेहनत करी है और शायद आपको ये लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता। ओके, कुछ ऐसा है जैसे अगर आपके पेरेंट्स की तरफ से दिक्कत है, अगर आपके पार्टनर के पेरेंट्स की तरफ से दिक्कत है तो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, और अगर आपके पेरेंट्स की तरफ से दिक्कत है तो हो सकता है आपके पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हैं और आपको ये लग रहा है कि अब ये सुनेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। सो एक थकान सी मुझे महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, मुझे ये भी लग रहा है कि काम भी बहुत कर रहे हैं। अगर इस कनेक्शन के लिए अगर आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, दिन रात आपने एक कर दिया है। तो यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपको यहाँ कोई एक चक्रा पर काम करने के लिए नहीं आपसे कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है 7 चक्रास पर ही आपको फोकस करना है, ठीक है, ठीक से। बट आपको यहाँ कहा गया है कि थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है ओके, तो मैं कहूँगी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा जो आपका है उस पर थोड़ा फोकस कर लेना। यहाँ पर बताया नहीं गया है, ऑलराइट, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी आपसे कि सोलर प्लेक्सस चक्रा पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी हेल्थ पर असर होने वाला है। ये नहीं होना चाहिए। आप अगर इनर वर्क कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन वही है कि लिमिट से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होता। अगर आप काफ़ी सालों से इनर वर्क कर रहे हो तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा खुश होने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा आराम आपको लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिज्यूवनेट खुद को करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे या कोई मंत्रा चैंटिंग करोगे, कुछ करोगे ना, तो वो काम करेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आपको अलग से कोई चक्रा अगर मैं बताऊं तो यही बताऊंगी, हालांकि कार्ड में नहीं है, लेकिन जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ उससे मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा सोलर प्लेक्सस पर काम करना है। एंड वैसे तो आपके 7 चक्रा को ज़रूरत है हीलिंग की। फेथ, आपको फेथ रखना है, ओके, फेथ रखिए, इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और अगर फैमिली नहीं है तो करियर हो सकता है, जो भी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं कि आपके पार्टनर ने फैमिली को कहा हो, मतलब फैमिली का बोला हो, लेकिन आपको लगता हो कि फैमिली इशू नहीं है, बात कुछ और है जो ये छिपा रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं, आपको एक थकान सी मैं देख पा रही हूँ, महसूस हो रही है कि शायद है, और आपसे कहा गया है फेथ रखो, फेथ रखोगे तो आपका काम पूरा होगा, ऑलराइट। अब यहाँ से देख लेते हैं मंत्र आपके लिए कौन सा आता है। माँ कौन सा मंत्र आपको देती है जो आपको चैंट करना है। अभी ये जो दिन चल रहे हैं इनको मिस ना करें गाइस, ना। या देवी सर्वभूतेषु माँ रूपेण संस्थिता, ठीक है, ये वाला मंत्र है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल पर देख लीजिएगा। ये मंत्र आपको चैंट करना है 108 बार, दिन में 2 बार। अभी ये जो नवरात्रे चल रहे हैं इनमें करना है 2 बार, वैसे आप 1 बार कर लेना, आपके लिए कह रही हूँ। पहले वाले पाइल में तो मैंने यही कहा कि 2 बार ही करो, लेकिन यहाँ पर आपको 1 ही बार करना है, ठीक है। और जब करोगे तो अपने पास ना पानी रखना, और जब 108 बार हो जाएगा तो इस पानी को पौधे में डाल देना है आपको, ठीक है। एंड पीरियड्स का टाइम अगर होगा तो आपको फिंगर्स पर कर लेना है, आपको माला वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ठीक भी है कि हम माला कैसे लें, तो माला लेने का कोई नीड नहीं है, आप वैसे भी फिंगर्स पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन स्किप नहीं करना, ये मैं कहूँगी। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये किंग ऑफ कप्स चूज़ किया है, देखने वाली हूँ मैं कि क्या आ रहा है आपके कार्ड्स में, आपको क्या करने की ज़रूरत है। थोड़ा आपके कनेक्शन को लेकर देखती हूँ क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, अभी आपकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है। मंत्रा बताऊंगी, किस चक्रा पर आपको काम करना है वो बताऊंगी, एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी होगी मैं वो भी बताऊंगी। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, सबसे पहले ही आ गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एंड द एम्परर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, और हो सकता है इन्होंने इस कनेक्शन को छोड़ दिया हो। काफ़ी दिनों तक तो इन्होंने अटका कर ही आपको रखा होगा। ये बोलते रहते होंगे कि कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, लेकिन फिर
किया कुछ नहीं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये चले गए और फिर वापस आ गए हों, और अब जब वापस आए हैं तो ये चुपचाप ही हैं, आगे कनेक्शन बन नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहे, मतलब ना भी नहीं कहते, हाँ भी नहीं कहते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो यस, ये कनेक्शन भाई अटका हुआ है और अभी भी मुझे ये दिख नहीं रहा एक्शन लेते हुए, बट लेट्स सी। ओके, द लवर्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अनकंडीशनल लव आप करते हैं। देखो, लव आपके पार्टनर भी आपको बहुत करते हैं, मैं बता दूं यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, ठीक है। प्यार वो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। शो ऐसे करते होंगे कि प्यार नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप सबसे पहले है, मून की एनर्जी है, बट बहुत लगाव है आपसे, आपको याद करते रहते हैं, आपको एक पल भी भूल नहीं पाते। अट्रैक्शन भी यहाँ पर बहुत है, लव भी बहुत है, सब कुछ है, बट जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। तो थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि ठीक काफ़ी मैच्योर हैं ये, तो यूं ही जल्दबाजी में तो कोई फैसला नहीं लेने वाले हैं, बट क्योंकि यूनियन का टाइम आ रहा है तो फैसला तो इनको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि आपकी जो यादें हैं ना वही कुछ कर दिखाएंगी, कुछ कमाल। सो यहाँ पर मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देखूंगी। काफ़ी मैस्कुलिन है आपके पार्टनर, और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि रूड है, हो सकता है ऐसे दिखाते हों, बट नहीं, दिल के तो अच्छे हैं, सबके बारे में सोचते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को हाँ थोड़ा पहले रखते हैं, और इसमें बुराई भी क्या है। डोर टू वैल्यू, एंड यहाँ पर है कम्युनिटी। तो यस, यूनियन आपका होगा, वही मुझे चेक करना था, और यहाँ पर हाँ आया है, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकली सोचते हैं, उनको लगता है कि उनका करियर पहले अच्छा होना चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ पहले सेट होनी चाहिए, उसके बाद ही पर्सनल लाइफ के बारे में वो सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर डोर टू वैल्यू पहले आया, कम्युनिटी बाद में, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, और आपको यही है कि शादी हो तो इन्हीं से हो, या रिकन्सिलिएशन हो तो इन्हीं से हो, वरना किसी के साथ नहीं जाना है। थिंकिंग मैन की एनर्जी है, सो यस, सोचते बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। डोंट वरी, यूनियन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया जो नेगेटिव हो, जिसके लिए मैं ये कहूँ कि आप परेशान हों। और वैसे भी जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आजकल में बहुत ही पॉजिटिव हैं, खुश हूँ मैं, इसीलिए मैं रीडिंग्स डाल रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, ताकि आपका यूनियन हो जाए और कोई दिक्कत नहीं आए। तो देख लेती हूँ कि कौन से चक्रा पर आपको काम करना है, या फिर क्या मैसेज आता है, नो आइडिया। अगर चक्रा को लेकर कोई इशू होगा तो डिवाइन वही कार्ड देगी, नहीं होगा तो कुछ और बताएगी। सो यहाँ पर आपके लिए आया है सरस्वती। ओके, ये कार्ड बहुत कम आता है। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है, नंबर 1। ओके, वैसे 7 चक्रा हीलिंग करनी ही करनी है, उसको छोड़ना नहीं है। पता चला थर्ड आई चक्रा को लेकर बैठ गए और फिर 7 चक्रा हीलिंग छोड़ दी, नहीं, लेकिन आपको थर्ड आई चक्रा पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है। नंबर 2, जब भी आप मेडिटेशन करें 7 चक्रा हीलिंग के बाद में, तो बेहतर होगा कोई प्यारा सा म्यूज़िक प्ले करें, क्योंकि या तो इस बर्थ से या फिर आपकी पास्ट लाइफ से म्यूज़िक से आप जुड़े हुए हैं, और म्यूज़िक कहीं ना कहीं आपको हील करता है, और आपके पार्टनर को भी करता होगा, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक जैसे ही हो, मिरर करते हो। तो अगर आप खुद को हील करोगे म्यूजिक से, तो वो भी हील होंगे, ठीक है ना। नंबर 2 एंड नंबर 3, मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन करते वक्त कुछ भी आपको आपके दिमाग में आता है, कुछ भी बातें आपको याद आती हैं, वो पेपर पर आपको उतारनी है। ओके, ये करना है। एंड अब आप सोचोगे कि उस पेपर का करना क्या है, तो आप उसको बेहतर होगा कि पानी में बहा दो। पानी में नहीं बहा सकते हो, जैसे कोई रिवर नहीं है तो मुश्किल हो जाता है, तो उसको पानी में घोलने के बाद में पौधे में डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये काम करना है, ये 2 चीज़ें, ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये आपको करनी ही करनी है, कैसे भी करके, स्किप नहीं करना है। अब हम देख लेते हैं मंत्र आपको कौन सा चैंट करना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल पर भी ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा। ये शायद पाइल 1 में भी आया था।
सो ये मंत्र बहुत ही सुंदर है, इसको आपको चैंट करना है 108 बार, दिन में 2 बारी। और चैंटिंग करोगे तो पानी का ग्लास अपने साथ रखोगे, ठीक है, पानी रखोगे और चैंटिंग होने के बाद में उस पानी को आपने पौधे में डाल देना है। शाम के वक्त नहीं डालोगे तो शाम वाला जो पानी है वो सुबह डाल देना, ठीक है, ये करना है आपने। एंड यहाँ पर देख लेती हूँ कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है आपके लिए, लेट्स सी। इसके अलावा थोड़ा म्यूज़िक ज़्यादा सुनना, अगर पसंद हो तो, पसंद नहीं है तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर ये कार्ड आया है तो ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, म्यूज़िक पसंद करते होंगे, तो हल्का सा ऐसा म्यूज़िक सुनो जो आपको सुकून दे, मीठी मीठी सी आवाज़ में कोई मीठा मीठा सा गाना। देखो ये जो कार्ड है, मैंने कहा आपको थर्ड चक्रा के लिए, थर्ड आई चक्रा के लिए, और यहाँ पर सेम वही आया है। थोड़ा अपने इंट्यूशन पर काम करना है आपको, ओके। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं और आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। सो माँ सरस्वती जो हैं, उनकी जब हम पूजा करते हैं वो मानी जाती हैं, इसी की देवी, इंट्यूशन की। तो ये तो यहाँ पर कार्ड था ही था और यहाँ पर ये भी आ गया। सो आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। कुछ है यहाँ पर, है देखो अच्छा ही, कुछ बुरा नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है वो अच्छा है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जॉय। घबराओ मत ये ट्रांसफॉर्मेशन है, पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं, लेकिन फिर भी आपसे माँ यही कह रही है कि आप थोड़ा अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दो। आप अगर करना चाहें मैनिफेस्टेशन तो आप अफर्मेशन वाला कर सकते हो, ठीक है, डायरी में लिखना होता है अफर्मेशन, जो भी आप चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है ना, ये करो आप। लिखने वाला जो भी काम है वो करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।